मेड़ता रोड के निकटवर्ती गांव जारोड़ा के विश्नोई बास इलाके में आवारा पशुओं से परेशान एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और आत्महत्या की कोशिश करने लगा। युवक बुद्धाराम विश्नोई आवारा पशुओं द्वारा नष्ट की गई फसल पर मुआवजे की मांग कर रहा था। बता दें कि युवक कल सुबह 8 बजे ही पानी की टंकी पर चढ़ गया था, जिसकी खबर आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई। जिसके बाद आवारा पशुओं को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा तथा स्थानीय प्रशासन से खेतों में हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग पर अड़ी। मामले की सूचना मिलते ही मेड़ता रोड थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा युवक और गांव वालों को समझाने की कोशिश की। बता दें कि ग्रामीण मेड़ता डिप्टी रामकरण मलिंडा से मेड़ता एसडीएम तथा नागौर जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान ग्राम जारोड़ा गौशाला अध्यक्ष, नायब तहसीलदार, जारोड़ा सरपंच प्रतिनिधि सहित काफी लोगों को एकत्रित कर उचित मुआवजे का ज्ञापन मेड़ता तहसीलदार को सौंपा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने सभी आवारा घूमते गौवंशों को गौशालाओं में भेजने की मांग की। देखिए मेड़ता रोड से हमारे सहयोगी एजाज अहमद उस्मानी की खास रिपोर्ट। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश है। जानना चाहूँगा सर जगदीश जी, जैसे कि ऊपर एक पानी की टंकी ऊपर व्यक्ति चढ़ा हुआ है, क्यों चढ़ा हुआ है, क्या कारण रहा है इसका? सर ये जो आवारा गोवंश है, इसने कल इसका पूरा जो खेत है उस नष्ट कर दी फसल, खड़ी फसल को। उससे आहत होकर के इसने आत्महत्या करने की सोची है और जायज़ भी है। यदि ऐसा नुकसान गायें करती है गौशाला की तो जायज़ भी है और लाजमी भी है। तो पहली मांग तो मेरी यही है प्रशासन और सभी से कि पहले तो एसडीएम मौके पे आए और इसके खेत का जो नुकसान हुआ है खेतों में उसका आकलन करके उचित मुआवजा दिलवाएं। उसके बाद दूसरी मांग मेरी ये है को जो गौशाला कमेटी है उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करें। तीसरी मांग मेरी ये है कि जो तालाब के अंदर मन मर्जी से टैंकरों के पैसे ले रहे हैं उनको उचित रेट पर गाँव के अंदर पानी डालें। इन्हीं मांगों के को लेकर के बुद्धाराम ने ये कदम उठाया है और 3-4 बार गायों को हमने डाली है गौशाला के अंदर 2-2 लाख रुपए लेकर के दूसरे दिन गायों को बाहर निकाल देते हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि मांगों को लेकर बुद्धाराम ने कदम उठाया, हाँ। तो ये मामला जो है समझाइश से भी हो सकता था, किसी अधिकारी को शिकायत करते तब भी हल हो सकता था। समझाइश सर हमने 3-4 बार गायें डाली थी गौशाला के अंदर, ठीक है, समझाइश भी की, ठीक है। तो गायों को बाहर निकाल दी, 2-3 बार डाल के आते हैं और पीछे से गायों को बाहर निकाल देते हैं गौशाला से। समझाइश भी किया है और हमने 181 पे शिकायतें भी की है, लेकिन प्रशासन शिकायतों को रफा दफा कर देता है और गायों को मजबूरन हमें ये कदम इसको उठाना पड़ा है। मीडिया के जरिए ये प्रशासन को सूचित करना चाहता हूँ कि इन गायों ने आवारा गोवंशों ने कई बार खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुँचाया है और बुद्धाराम ऐसे जैसे 10-15 किसानों के खेतों में फसल को नष्ट किया है। और ये आवारा सांड जब लड़ते हैं, नन्हे मुन्ने बालक विद्यालय जाते हैं तो उनको भी ये रास्ते में खड़ा हो जाता है। तो सभी गार्जियन उनको विद्यालय छोड़ने जाते हैं बाइक से, क्योंकि छोटे बच्चों को जाने में तकलीफ होती है। तो वो भी एक मुसीबत है हमारे गाँव के लिए। और इतने बड़े बड़े आवारे पशु है, उसको गौशाला वाले लेने से इनकार कर रहा है। और जब पानी का बोलते हैं तो वो बोलते हैं 10 टैंकर साथ में लिखवाएंगे तब हम जाके आपको पानी लेके आएंगे। तो 10 टैंकर एक आदमी के पास तो लिखवाते नहीं है। अगर एक आदमी के पानी की आवश्यकता होती है तो वो 10 का कब इंतजार करे? यहाँ मुद्दा पानी का नहीं, यहाँ मामला चल रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश, वो गायों के फसल नुकसान की वजह से ऊपर चढ़ा। सुबह से ग्रामीण उसको समझाइश कर रहे हैं कि भाई नीचे उतर जा, गायों को पकड़वा देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। और अभी तक मौके पे कोई प्रशासन नहीं आया। एक पुलिस की गाड़ी आई है सिर्फ, बाकी कोई एसडीएम, तहसीलदार या यहाँ के वो डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक या पटवारी, कोई भी नहीं आए। जी सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हनुमान है, मैं जारोड़ा खुर्द का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में गौशाला सार्वजनिक है, तो 3-4 बासों की हमारी सामूहिक गौशाला है, काफ़ी दिनों से संचालित हो रही है जी। गत साल सुन्नी गायें ही हमने उस गौशाला में दाखिल कराई जी, और सेम डे उन्होंने वापस निकाल दी हमें बिना सूचना दिए। जबकि हमने उनको कहा कि जो गायें दाखिल करेंगे हमें श्रद्धा अनुसार गांव से जो भी उगाई होगी स्वेच्छा से देगा, उसका अनुदान भी हम देंगे। और उसके बावजूद उन्होंने काट दी। और उसके पश्चात लगातार हम उनसे गांव से संपर्क कर रहे हैं। 2 बार गौशाला में जाए, उनके मेंबर बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम गायें लेंगे नहीं, या तो पैसे दो ज़्यादा। अभी पैसे हम कहाँ से लाएं? और गायें जो निकाली हुई है वो गायें भी गौशाला की कुर्की डली हुई है।
तो जानना चाहूँगा, मुख्य कारण ये है कि आज जो व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ा है, ये जो पानी पे ऊपर चढ़ा है, ये कह रहा है कि साहब मेरा पूरा खेत खा गई जी। और गौशाला में ये गायें लेते नहीं है, इसलिए सुन्नी गायें हैं, इनको दाखिल करें और मेरे खेत का मुआवजा दें जी। ये इनकी मांग है। इसमें ये भी तो हो सकता है कि किसी प्रशासन के अधिकारी को शिकायत करते हैं, उसके द्वारा कोई कार्रवाई होती? नहीं, अधिकारियों को नहीं, हमने तो इस लेवल पे की थी कि गांव का मामला है, इसलिए गांव की आपस में शिकायत करते हैं, तो इस चीज़ में नहीं। 181 में नंबर पे हमारे गांव के कुछ मेंबर ने पहले शिकायत भी की थी, लेकिन इसका कोई सुनाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? हम तो गौशाला में सुन्नी गाय जितनी भी है गौशाला अपनी दाखिल करें और उनका जिसका नुकसान किया है तो उनकी समिति की वजह से जो नुकसान हुआ है उनको मुआवजा भी दें। सर, जानना चाहूँगा, आज जो युवक पानी की टंकी पर चढ़ा गया, क्या कारण था, क्यों ये पानी की टंकी पर चढ़ा था? मेड़ता थाना क्षेत्र में जारोड़ा गांव है, जिसमें बुद्धराम विष्णु नाम जी, जो निराश्रित गायें हैं उनके द्वारा खेत में नुकसान पहुंचाने को लेकर मुआवजे मांग को लेकर टंकी चढ़ा। प्रशासन के भी यहाँ आ रहा है, नायब तहसीलदार और मधु मौके पर पुलिस थाने का, तो गाँव वालों ने समझाइश करके टंकी से बता दिया। जो भी इनकी मांगे हैं प्रशासन से एक ज्ञापन तैयार करके अपने नायब तहसीलदार को दे रहे हैं, इसमें अगले